हाय बहनों, मैं आपके सामने एक ताज़ा जानकारी लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। आप देख रही हैं कि यह लेटर जो है ICDS निदेशक सर का है, जो कि 18/10/2023 को जारी किया गया है, यानी आज के दिन ही जारी हुआ है। यह निदेशक सर के द्वारा सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा जो है दिया गया है लेटर। ये संगठन के सभी प्रदेश लीडरों के लिए है, जिसमें इन्होंने साफ तौर पर आमंत्रित किया है। देखिए, ये लेटर को पूरा देखिए ध्यान से कि उन्होंने बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ परमानंद निकेतन एनिवेशन रोड पटना, यानी गीता कुमारी को के लिए है यह। और फिर बिहार प्रदेश श्रमिक संगठन जो है उसके लिए है। इस तरह उन्होंने बहुत जितने भी प्रदेश में संगठन है, सारे संगठनों के लीडरों को आमंत्रित किया गया है। यह देखिए, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कीर्ति समिति, मतलब एक एक करके इन्होंने सभी संगठनों को आमंत्रित किया है। ध्यान से देखिएगा, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा, सारे संगठनों को एक कर करके इन्होंने आमंत्रित किया है। किन्हीं संगठन को नहीं छोड़ा है, क्योंकि सभी संगठनों का मांग है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। इसलिए उन्होंने सारे संगठन को आमंत्रित किया है कि कल जो है वो वार्ता है माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से 19/10/2023 को अपराह्न 4 बजे माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के साथ उनके कार्यालय कक्ष में वार्ता हेतु समय निर्धारित किया गया है। कृपया समय भाग लें। ये लेटर जो है हमारे विभाग से जारी हुआ है कि समाज मंत्री जो है कल्याण मंत्री और के साथ वार्ता में उपस्थित रहने के संबंध में। तो ये जो लेटर इशू हुआ है, उसके बाद देखिए कि फिर हमारे जो आंगनबाड़ी के हड़ताल में है या नहीं है, उनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सबका मांग, हड़ताल में रहकर कोई मांग रहा है तो कोई बिना हड़ताल किए हुए ही डिमांड कर रहा है। मांग तो सभी सेविकाओं का है। तो इसे देखते हुए उन्होंने सारे संगठनों को आमंत्रित किया है। अब देखिए लेटर, एक ऐसा लेटर मैं दिखाती हूँ जिसे देखकर आपकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाएगी। एक किसी संगठन के द्वारा लिखा गया है, सेवा में निदेशक ICDS निदेशालय इंदिरा भवन पटना। लेटर ध्यान से देखना है, आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने इस लेटर को का वीडियो बनाया है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे ही वैसे संगठन का नेता जिन्हें की सेविकाओं से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो आज सबूत के साथ मैं दे रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टर सर को लिखा गया है कि हड़तालरत संगठनों के साथ माननीय समाज कल्याण विभाग के साथ वार्ता करने के संबंध में उपयुक्त विषय में कहना है कि ज्ञापन संख्या और दिनांक इतना इतना पत्र द्वारा माननीय समाज कल्याण मंत्री, जो माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के विभाग के साथ वार्ता हेतु सूचना प्राप्त हुआ है, जिसका संयुक्त संघर्ष समिति स्वागत करती है, परंतु संयुक्त संघर्ष समिति के सभी घटक संगठनों को आपत्ति है कि
उक्त वार्ता में गैर हड़ताली संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसका बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। साथ ही संयुक्त संघर्ष समिति के कई प्रमुख जो है साथी वो बिहार से बाहर हैं। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी के साथ वार्ता हेतु सिर्फ हड़तालरत संगठनों को आमंत्रित किया जाए। और लिखा हुआ है कि संगठनों को 19/10/2023 के बाद आमंत्रित किया जाए। कारण लिखा हुआ है कि जो है कई प्रमुख साथी बिहार से बाहर हैं। सेविकाओं को हड़ताल करा के और उसके बाद जो है इसके नेता बिहार से बाहर हैं। गजब बात है भैया। यह लेटर किस तरह की मानसिकता को उजागर करता है? वार्ता किन किन बिंदुओं पर बुलाई गई है इसका उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद संयुक्त संघर्ष समिति गैर हड़ताली को बैठक में न बुलाने का निवेदन कर संगठनों में विद्वेष का संदेश दे रहे हैं। आपसी वर्चस्व और प्रतिद्वंद्विता का मानसिकता रखने वाला यह नेता कभी सेविका का हित में काम नहीं कर सकता। यहाँ सभी संगठन के लीडर के उपस्थिति में वो सरकार से मिली भगत कर सेविकाओं के हड़ताल का कटा मानदेय वाला रुपया जो है बांट करने में उसको नहीं बनेगा। यही वजह है कि अन्य संगठन के लीडरों को न बुलाने के लिए लेटर लिखा जा रहा है। हड़ताल में क्या होता है, कटा हुआ मानदेय कहाँ जाता है, इसका पोल न खुल जाए, इसलिए यह खेल खेला जा रहा है। तो सेविका बहनों, आप नींद से जागिए और हड़ताल से बाहर आइए। सबूत आपके सामने है। धन्यवाद।